पात्र में हमारे सभी साथीगण और इस गांव के उपस्थित सज्जनों, पहला नेता ऐसा है जिसने ग्रामीण क्षेत्र की कैसे सुन ली जाए ऐसी नीतियां बनाई और जिसका लाभ आज तक हमें मिल रहा है। पहली नीति ये बनाई थी कि हमारे गांव के बच्चे कम नौकरियां लगते थे, तो इन्होंने एक नियम निकाला था, शिक्षा कर्मी के रूप में जनपद से भर्ती होती थी और जिस गांव का लड़का सबसे ज्यादा नंबर है वो वहाँ शिक्षक बनता था। वहाँ नहीं मिला तो पास के गांव से लेते थे। इस तरह से हमारे गांव के लड़कों को ही यहाँ शिक्षक बनाया। उस स्कीम में आपके गुनाखेड़ी के गंगाधर पटेल के कुंवर साहब को भी शिक्षक बनाया था और जिसका 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। ये थी कांग्रेस की नीतियां। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का पहला बांध है बरगोला बांध, जिसका आप लोगों को भी लाभ मिलता है। 1 साल में सर्वे चालू हुआ, 1 साल में पूरे जाके एस्टीमेट बना और मंजूर हो गया। इतनी जल्दी कोई 400 करोड़ रुपए का बांध इतनी जल्दी कभी मंजूर नहीं हुआ। आदरणीय राजा साहब ने, मैंने बार बार उनको निवेदन किया और उन्होंने भी कहा कि मंजूर करेंगे, तो करके दिखाया, जिसका लाभ अपन सबको मिल रहा है। वहीं महिलाओं को आरक्षण देना और भी अनेक काम ऐसे किए हैं जिससे हम ग्रामीण भाइयों को रोजगार मिला और हमारी उन्नति के द्वार खुले। आज क्या हो रहा है, किसानों के लिए सब तरह के द्वार बंद किए जा रहे हैं। यदि प्याज के दाम थोड़े से बढ़े तो निर्यात रोक देते हैं, फिर वही धड़ाम से नीचे उसके भाव आ जाते हैं, नुकसान होता है किसानों को। इस तरह से आज जो नीतियां बन रही है वो किसानों के उन्नति के लिए कभी नहीं बन रही है। और राजा साहब जैसा लायक दोनों उम्मीदवारों में तुलना करो तो राजा साहब और इनमें कोड़ी मोहर का अंतर है दूसरे उम्मीदवार में। आप लोगों से निवेदन है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के मरीज उप सरपंच श्री लाल जी के पुत्र, उसके ऐसा बीमारी हुई, उसे राजा साहब ने गोद में लेके और उसका वो टटोली और उसका इलाज भी करवाया फ्री में। और उसके बाद इसी प्रकार बहुत सारा उदाहरण है। यही अब मैं मांगीलाल मंत्री आज हमारे घर में सूखला और अन्न के ढेर लग रहे हैं। हर किसान की आपकी बेल और कोई नहीं है। दूसरी बात, जब भी यज्ञ हुआ तो राजा साहब ने हेलीकॉप्टर उतारा और हमको इतना प्यार कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमारे ऊपर अथाह प्रेम प्यार बरसाया और आज वो सांसद बन के सांसद के लिए हमसे वोट मांग रहे हैं। उनको मांगने की जरूरत ही क्या है, वो सब आपका गांव है और आपके समर्पित है। ये सब लोग आपका एहसान कभी भूलने वाला नहीं है। ये गांव आपको कभी भी पीछे रखने वाला नहीं है। गांव ये बहुत पवित्र गांव है। मेरा लड़का पहली बार सरपंच बना, दूसरी बार फिर ये बहुत बड़ी मेहरबानी है गांव की। ये गांव आपको छोड़ने वाला नहीं है। राजा साहब ये आपको भारी वोट से जिताएगा और आपका एहसान कभी भी नहीं चुकाएगा, कभी भी नहीं चुरेगा ही। एहसान को मानने वाला गांव है, वो बहुत सोचे समझा गांव है। इस गांव के लिए मैं क्या तारीफ करूं साहब, आपने कितनी उन्नति करी, हमारी कितना विकास किया, हमको कितना प्यार दिया, कितना प्रेम दिया, कितने लोगों को पेंशन जुड़वाई आपने छोटे से लेके मोटा तक बीमार के लिए हर तरह से हमारा सहयोग किया। हमारे लिए आधी रात को भी दरवाजा भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत नाम से खुला आपने। कोई एक साल गरीब आदमी भी गया तो उसको भी आपने पैसे दिए। हम आपका एहसान नहीं भूल सकते राजा साहब।
ये गांव आपका है, ये जनता आपकी है, पार्टी पुर्टी अलग चीज है, व्यक्तिगत आपका था प्रेम है। नूरे हक शमाई लाई को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और फानुस बन के खिदमत की जो हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसकी रोशन खुदा करे। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो और चलते हुए निज इश्क पर संकटों से मत डरो। राजा साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं और भगवान को से प्रार्थना करते हैं कि आप विजय हो और हजारों वोट से विजय हो। यही प्रार्थना है, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद मंत्री जी, आपकी बात